गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी कोलिजन के लास्ट पोर्शन की तरफ हैं। अब रोटेशनल मोशन स्टार्ट होगा। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फुल फ्लेज स्टार्ट किए हैं, जो लगभग अगले 3 महीनों तक चलेगा। उसमें पहला क्लास हम लोगों ने पिछली बार लिया था, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट्स, कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया, उसका कोऑर्डिनेट्स का डेफिनेशन, डिस्टेंस फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने किया। आज हम लोग बेसिकली सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, जो तो चैप्टर वही है अभी, बेसिक्स प्लस लोकस। लोकस में अलग से इसलिए लिख रहा हूँ, ये एक सेपरेट है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आपके पास 2 पॉइंट है ए और बी। इसका भी कोऑर्डिनेट आपको पता है। अब आप कोऑर्डिनेट समझ रहे हैं अच्छे से, इसका भी कोऑर्डिनेट आपको पता है। अगर मैं दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूं तो ये एक लाइन, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। इस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करूं P, जिसका कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है, अल्फा बीटा है, दैट इज अननोन, बट मुझे ये पता है कि ये पॉइंट इस सेगमेंट को एक खास रेशियो में m/n में डिवाइड करता है। तो व्हाट इज द लैंग्वेज कि P अल्फा बीटा डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो ऑफ m/n। तब आपको P का कोऑर्डिनेट व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, मतलब P का कोऑर्डिनेट पता करना है। अगर आपको ये पता है कि P इस दोनों पॉइंट को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब AP डिवाइडेड बाय BP विल बी m/n। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है m और n। मैंने ऐसा नहीं, अगर मैं बोलूं 2:3 के रेशियो में करता है तो ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट नहीं, ये 4 भी हो सकता है, ये 6 भी। रेशियो इज m/n। तो ये बेसिकली सेक्शन फार्मूला का कंसेप्ट है। हम लोग दो तरह से दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 तरह का डिवीज़न होता है। हम लोग पहला पढ़ेंगे इंटरनल, जो कि अभी आपको मैंने बताया। इंटरनल डिवीज़न क्या है कि एक पॉइंट है A, मैं यही नोटेशन यूज़ करूँगा। दूसरा पॉइंट है B, बीच में एक पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा, और ये m/n के रेशियो में कट कर रहा है। x1 y1 और x2 y2 नोन है, ये दोनों पॉइंट नोन है। तो इंटरनल डिवीजन क्या क्या मतलब हुआ कि इंटरनल डिवीजन का मतलब है P इज इनसाइड AB, मतलब P जो है इन दोनों के बीच में है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल। एक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सटर्नल डिवीजन, उसमें P जो है इसके आगे जाएगा या इसके इधर जाएगा। तो ये पहले समझ लें इंटरनल डिवीजन। तो इसमें क्या है, AP by BP इज m/n रेशियो। तो हमको बेसिकली P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं P का कोऑर्डिनेट, देखिए जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला में पढ़ा, ये A है, ये B है। मान लीजिए मैंने ले लिया x2, y2, x1, y1, ये एक पॉइंट है अल्फा बीटा, और ये आपको पता है m/n के रेशियो में कट कर। अब उतना टाइम नहीं लगेगा चूंकि आप कोऑर्डिनेट्स समझ चुके हैं। एक यहाँ से ड्रॉप कीजिए, एक यहाँ से ड्रॉप कीजिए, एक यहाँ से ड्रॉप कीजिए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो जो इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस y एक्सिस से सेम है। तो ये x1 y1 है, ये x1 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0। ये क्या हो जाएगा, अल्फा 0, ठीक है, और इसका हो जाएगा x2 0। ठीक है, मान लीजिए एक मैं कोई पॉइंट यहाँ रख दूँ, क्या C, इसको बना दूँ D। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, क्या मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल AP, ये D है, APD, ये ट्रायंगल छोटा वाला, ठीक है। एक मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया
नहीं ये डी है ना, तो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, 1 मिनट, ये डी है तो इसको मैं सी दे देता हूँ, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है APD, ये छोटा वाला जो मैंने यहाँ से एक यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं इस वर्टिकल पे, इसका मैं नाम दे दिया E, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है आपका, ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल APD ये छोटा वाला, और एक ये छोटा वाला है, एंड ट्रायंगल ये क्या है PBE। इन दोनों ट्रायंगल के को अगर आप ध्यान से देखिए तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल में जो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं दोनों सेम होते हैं। ये तो 90 डिग्री है, तो ये भी 90 है, तो तीसरा एंगल भी जो ये एंगल होगा ये एंगल होगा। तो बेसिकली इस दोनों छोटे ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में सेम हैं, और वैसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आर, ये आपने 10th में पढ़ा है, सिमिलर ट्रायंगल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल का क्राइटेरिया, कन्ग्रुएंट में तो क्या होता है साइड सेम होते हैं, सिमिलर में क्या होता है साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो पहला साइड है AP, तो AP का जो रेशियो होगा इसके साथ PB, वही रेशियो इस दो ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, एक साइड का दूसरे के साथ साइड का जो रेशियो होगा वही होगा इसका, दैट इज AD और PE, AD बाई PE, और यही होगा तीसरा साइड का, दैट इज PD, इधर हो गया PD, एक सेकंड, हाँ PE हो गया, वर्टिकल वाला देखिए PD डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा BE, ठीक है। जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, मतलब m बाई n इज इक्वल टू दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, ठीक है। तो AP बाई PB को क्या लिख सकते हैं, m बाई n, AP इज m और PB इज n, रेशियो इज m इज टू n। अच्छा AD को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, AD ये डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये अगर अल्फा कॉमा 0 है, ये x1 कॉमा 0 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये डिस्टेंस क्या होगा, पूरा डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, तो अल्फा माइनस x1। PE क्या होगा, अब PE पे आ जाइए, ये लेंथ क्या होगा, जो ये लेंथ होगा दैट इज x2 माइनस अल्फा। अब आ जाइए PD, ये लेंथ ध्यान से देखिए, ये लेंथ क्या होगा, पूरा का लेंथ, ये पूरा लेंथ कितना होगा बीटा, दैट इज y कोऑर्डिनेट, माइनस ये लेंथ, और ये लेंथ कितना है y1, तो बीटा माइनस y1, और ये लेंथ क्या होगा, पूरा लेंथ इज y2, और ये लेंथ कितना है बीटा, जो कि ये जो है इसके बराबर है, दैट इज p का y कोऑर्डिनेट, तो y2 माइनस बीटा। बस अब एक एक करके इक्वेट कीजिए, अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो mx2 माइनस m इंटू अल्फा इज इक्वल टू n अल्फा इंटू n x1, तो इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस n x1 इज इक्वल टू m प्लस n इंटू अल्फा, तो अल्फा आ गया mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, ठीक है। अल्फा आ गया, अल्फा मतलब p का x कोऑर्डिनेट, m ध्यान से पैटर्न देखिए, m पहला रेशियो मतलब पहला जो रेशियो का पार्ट है m इंटू दूसरे का x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का सम। अच्छा उसी लॉजिक से अगर हम इसको और इसको इक्वेट कर दें तो my2 माइनस m बीटा इज इक्वल टू n बीटा माइनस n y1, तो ये भी वही हो गया m प्लस n बीटा, तो बीटा आ गया my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। है बहुत बेसिक, बट प्रूव करके बताने से अच्छा फील होता है। इसमें भी सेम लॉजिक है, y कोऑर्डिनेट निकालना है बीच वाले का, तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n, ठीक है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट है, हमको p का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ये आ गया, y कोऑर्डिनेट ये आ गया, ठीक है।
बट ये इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है, जब मेरा पॉइंट P जो है उन दोनों के बीच में है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। पैटर्न समझ लिए, पहला रेशियो का पार्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वन, ठीक है। इसमें एक चीज बहुत ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। मतलब अगर ये A है x1 y1 और ये B है x2 y2 और पॉइंट P इसको 2:3 के रेशियो में कट करता है, तो AB को 2:3 में कट करना और BA को 2:3 में कट करना इज डिफरेंट। ये इंपॉर्टेंट समझना है। मैंने अभी मैं क्या बोल रहा हूं, AB को अगर 2:3 में करता है मीन्स ये पोर्शन जो A वाले साइड है ये 2 है और B वाले साइड पोर्शन 3 है। अगर मैं ये बोल दूं कि ये BA को 2:3 रेशियो में कट करता है BA को, तो अब B इससे रेफरेंस लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा, ऑब्वियसली डिफरेंट आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AB को 2:3 में कट करना और BA को 2:3 में कट करना दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक ये पॉइंट था। दूसरा, मिड पॉइंट आप इजिली निकाल सकते हैं। ये अगर x1 y1 है, ये B x2 y2 है और मैं उसका बोलूं मिड पॉइंट अल्फा बीटा। मिड पॉइंट किस रेशियो में कट करता है किसी भी चीज को? 1:1। 1:1 मिड पॉइंट मतलब ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं 2:2, 3:3, एनीथिंग बट बोथ आर सेम, ठीक है। जो m है वही n है, ठीक है। तो 1:1 के रेशियो में आप इसको सोच सकते हैं। तो उस फॉर्मूला से देखिए अल्फा क्या होगा, पहला इंटू x2 दैट इज x2 प्लस दूसरा भी रेशियो 1 है, 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज 2। सिमिलरली बीटा क्या आ जाएगा, पहला इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1, तो y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो गया मिड पॉइंट, ठीक है। मतलब P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, दोनों का x का सम बाई 2 और दोनों का y का सम बाई 2। ये मिड पॉइंट का रिजल्ट आ गया, ठीक है। लाइक तो ऑर्डर ऑफ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन है, सिंपल ही है क्योंकि अभी हम समझाना पहले चाह रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट तो आप जानते हैं जो बीच में इक्वली कट करता है, ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -2, 1, -2 एंड -3, 4। मतलब कि 1, -2 है -3, 4। मतलब कि दो पॉइंट है, A 1, -2 दिया हुआ है, B -3, 4, ठीक है। आप इसको रफ बना लिए। अब ये बताइए इसको ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 इक्वल भाग में बांटना। तो जब भी ट्राइसेक्ट इसको करेगा तो कोई एक पॉइंट नहीं होगा। जैसे अगर आप एक पॉइंट यहां ले लिए बीच में तो बाइसेक्ट हो गया, एक पॉइंट यहां ले लिए जिससे ये 1:2 के रेशियो में हो गया, तो एक पॉइंट से काम नहीं बनेगा। आपको पहले इसको ट्राइसेक्ट करना है। मान लीजिए इसका टोटल लेंथ 15 मीटर है, मान लीजिए, तो एक 5 और एक 10। अब ये ट्राइसेक्ट हो गया, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस पॉइंट को आप P मान लीजिए, इस पॉइंट को Q मान लीजिए, और तीनों लेंथ क्या है, सेम है। अगर ये 1 है तो ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 है तो ये 2 है। आप कोई वैल्यू ले सकते हैं। आपको बेसिकली PQ का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो अगर आप P पे फोकस कीजिए, अभी Q भूल जाइए, तो P जो है AB को किस रेशियो में कट कर रहा है, P। ये अगर मान लीजिए X है तो ये भी X है तो ये भी X है। ट्राइसेक्ट का मतलब यही हुआ। इसका मतलब P जो है वो इसको X और इधर पूरा क्या हो गया 2X। X:2X मीन्स 1:2। तो P जो है वो उसको 1:2 रेशियो में पूरे लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1:2 फार्मूला। तो 1 जो पहला X है, मान लीजिए लिख देता हूं मैं, ये 1 ये 2, तो 1 इंटू इसका X दैट इज -3 प्लस 2 इंटू इसका X, 2 इंटू 1 इज 2,
डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। ठीक है, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। p का y कोऑर्डिनेट 1, इसका y दैट इज 4, 2 और इसका y, तो 2 × -2 क्या होगा -4 डिवाइडेड बाय सम, तो 2 + 1 3। तो p का कोऑर्डिनेट आ गया -3 + 2 कितना हो गया -1/3 एंड 4 - 4 इज 0, तो 0। ये x एक्सिस पे लाई करेगा, जब y कोऑर्डिनेट 0 आ गया मतलब वो x एक्सिस, तो p का कोऑर्डिनेट निकल गया सिंपली। अब q को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? q जो है AB को 2:1 के रेशियो में कट कर रहा है, क्योंकि ये जो लेंथ है अब ये 2 है और ये लेंथ उसका हाफ है, तो q जो है वो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब q का कैसे निकालेंगे? q का कोऑर्डिनेट, इधर का रेशियो 2 × -3 प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाय 3। y कोऑर्डिनेट q का कैसे निकालेंगे? 2 × इसका y कोऑर्डिनेट 8, 2 × 4 प्लस 1 × -2/3। तो ये कितना हो गया 2 × -3 इज -6, -6 + 1 इज -5, -5/3, 8 - 2 इज 6, 6/3 इज 2। तो p और q का कोऑर्डिनेट निकल गया। p आ गया आपका -1/3, 0 और ये आ गया -5/3, 2। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट बनेंगे p और q एश्योर कर रहा है कि ये ट्राइसेक्ट हो, तो टोटल 2 पॉइंट बनेंगे, p जो 1:2 में कट कर रहा है इसको और q जो 2:1 में कट कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाने का सिंपल पर्पस था कि आप समझ लीजिए कि फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा दैट इज इंटरनल डिवीजन। अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन। चलिए, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इसमें क्या है? सेम लॉजिक, 2 पॉइंट है, a x1 y1 b x2 y2, कॉमा देना है, दोनों के बीच में कॉमा दिया जाता है। एक कोई ऐसा पॉइंट p जो इनको एक्सटर्नली कट करे, डिवाइड करे, मान लीजिए सम रेशियो में। तो एक्सटर्नली का क्या मतलब है कि वो पॉइंट इसके बाहर कहीं लाई करेगा, या तो इधर करे या इधर करे। तो मान लीजिए मैं पॉइंट मेरा यहां है p, अगेन कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा जो हमको निकालना है। बट अगर m/n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, इंटरनल तो आप समझ गए थे, एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो कौन सा लेंथ m होगा और कौन सा लेंथ n होगा? सेम लॉजिक होगा जो इंटरनल में हुआ था। उसमें हम क्या लिखते थे? जैसे ये अगर p होता था पहले, मान लीजिए, तो क्या लिखते थे? AP/BP, AP/BP इज m/n, मतलब इसका पहले पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो m है या m का मल्टीपल है, और दूसरे पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो n का मल्टीपल है, जिससे कि रेशियो m/n आता है। उसी लॉजिक से यहां पे भी सेम होगा। ये जो पॉइंट है p, इसका पहले वाले पॉइंट से, पहला मतलब a, ठीक है, a से उसका रेशियो का जो अपर पार्ट है वो m है और b से जो है वो n है। दिस इज द मीनिंग। सेम डेफिनेशन होगा, खाली है कि p जो है वो इससे बाहर है, p जो है b से बाहर है, बट इसका डिस्टेंस अगर a से m है तो इसका डिस्टेंस b से n है। ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा बेसिकली? व्हाट विल बी AB? AB विल बी m-n। एग्जैक्टली m-n नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये m और n एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये समझ लीजिए। अगर 2:3 रेशियो बोल रहा हूं, मतलब ये 2:3 भी हो सकते हैं, 4:6 भी हो सकते हैं, 6:9 भी हो सकते हैं, 8:12 भी हो सकते हैं। रेशियो इज 2/3, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस इज 2/3, ये मतलब होता है। तो एग्जैक्टली ये m और n नहीं है, बट ये m और n के रेशियो में है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर आप बोलिए लेंथ कितना होगा तो सबसे अच्छा तरीका है, इसको मान लीजिए m लैम्डा और इसको मान लीजिए n लैम्डा, अगर एग्जैक्ट आपको वैल्यू पता करना है तो, और लैम्डा आप निकालिए फिर। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमको p का कोऑर्डिनेट निकालना है। हाउ विल वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p? बहुत बुक में इसको भी सॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले को प्रूव किया।
बट आई प्रेफर कि मैं इसको इंटरनल ही के वे में सोचूं, ठीक है। तो अगर लिख रहा हूं P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ m/n, ठीक है। P, ये लेंथ m, ये लेंथ n। बट अच्छा, अब इसको अगर आप इंटरनल के वे में सोचिए तो इंटरनल के वे में बीच में कौन सा पॉइंट आ गया? B। वी कैन से दैट पॉइंट B, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट B जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको? A और P को, डिवाइड AP। ये जो पॉइंट है वो AP को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो। अब रेशियो देखिए क्या होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? इसका पहला से लेंथ निकालिए। पहला से लेंथ क्या है? m लैम्डा माइनस n लैम्डा, एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो। बट जरूरत नहीं है, आप सीधे m माइनस n भी लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो के बाद लैम्डा वैसे भी इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये लेंथ हो गया m लैम्डा। अच्छा, ये लेंथ कितना है? ये अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन दोनों को तो ये लेंथ तो हो गया पूरा माइनस n लैम्डा, तो ये हो गया आपको m माइनस n लैम्डा। और ये लेंथ कितना है? दिस इज नथिंग बट n लैम्डा। और अगर रेशियो में जब लैम्डा में इलिमिनेट कर देंगे तो दिस इज नथिंग बट m माइनस n रेशियो n। लैम्डा हमने दोनों तरफ हटा दिया, इसलिए लैम्डा का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट ये लिख सकता था, बट अगर लेंथ सब्ट्रैक्ट करना हो तो लैम्डा लिखिए, फिर वही आ जाए। तो इसका मतलब B जो है वो AP को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में। तो उस लॉजिक से B का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? मैं अभी x कोऑर्डिनेट की पहले बात करता हूं। B का तो आपको दिया हुआ है, B का x कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है x2, A और B तो नोन है। तो ये क्या होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू, इंटरनल वाला फॉर्मूला लगाइए, m माइनस n इंटू इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस n, दूसरा रेशियो के n इंटू उसका x कोऑर्डिनेट x1 एंड डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो इसको जब सम करेंगे m माइनस n प्लस n, तो n और n कट जाएगा, बचेगा m। तो क्या हो गया? mx2 बराबर m माइनस n अल्फा प्लस nx1, m उधर ले गए, तो mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n इज इक्वल टू अल्फा। हमको अल्फा निकालना है ना फाइनली, तो अल्फा क्या आ गया? mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। अब इसको आप कंपेयर कीजिए जब इंटरनल में हमने पढ़ा था, mx2 प्लस nx1 प्लस m प्लस n। ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, दोनों फार्मूला सिमिलर है, इसमें प्लस है दोनों जगह, इसमें माइनस है, ठीक है। तो एक्सटर्नल में जब निकालते हैं अल्फा, जब हमको पता है वो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n में, तो mx2 माइनस nx1 करते हैं और नीचे भी m माइनस n करते हैं। इंटरनल में तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस। अच्छा, इसी लॉजिक से जैसे मैंने ये प्रूव किया अल्फा, उसी लॉजिक से बीटा कितना आएगा? अभी हमने x को किया ना, अब y2 करते तो बीटा भी आ जाता है my2 माइनस ny1, सेम पैटर्न, बाई m माइनस n। तो बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल में प्लस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, और इसमें mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो एक्सटर्नल डिवीजन का ये रिजल्ट होता है, ठीक है। इंटरनल का भी आपको पता है, एक्सटर्नल का भी, बट मैंने प्रूव इसको भी इंटरनल इंटरप्रिटेशन करके किया। आप किसी तरह प्रूव कीजिए, आंसर विल बी सेम। ठीक है। तो दो तरह के डिवीजन हुए, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। बहुत बार क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, बस ये दिया रहेगा कि 2:3 के रेशियो में कट कर रहा है, 2:4 के रेशियो में कट कर रहा है। तो ये आपको पता करना होगा कि रेशियो इंटरनल है या एक्सटर्नल है।
ठीक है, तो उसका सिंपल सा मैं तरीका बता देता हूं। आप एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम डिवीजन इज इंटरनल इन द रेशियो। अब जो भी रेशियो लीजिए, यहां ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन है m/n ले लूं, दैट इज 2:3, 4:5, 6:7, एक रेशियो। और दूसरा लॉजिक क्या है, आप λ/1 ले लीजिए। जैसे आप अगर 2:3 लिखते हैं तो दैट इज 2/3, तो ये दिस इज नथिंग बट 2/3:1। मतलब ध्यान से समझिए, अगर 2:3 की मैं बात करूं तो इसका मतलब अगर नीचे वाला पोर्शन 3 है तो ऊपर वाला पोर्शन 2 है। मैं थोड़ा 7th-8th लेवल की चीजें बता रहा हूं, दैट इज 2/3। तो इसको मैं 2/3:1 भी लिख सकता हूं। मतलब एक रेशियो नीचे वाला अगर 1 है तो न्यूमरेटर जो है वो 2/3 है। ये भी वही है, 2/3 कैन बी रिटेन एज 2/3/1। 2/3 को मैं 2/3/1 लिख सकता हूं। मतलब नीचे वाला रेशियो 1 है और ऊपर वाला रेशियो 2/3 है। तो इफेक्टिवली, नॉट रेशियो, वैल्यू, इफेक्टिवली वी कैन राइट इट एज λ/1, या मैं इसको लिख सकता हूं m/n/1। ठीक है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, इस तरह लेने में आपको एक ही वेरिएबल लेना होता है, λ1 तो नोन है, इसमें क्या है, 2 वेरिएबल है। तो वी प्रेफर λ/1 लॉजिक से आप बनाइए। ठीक है, और लैम्डा अगर आ गया, लैम्डा आ गया 2/3, सॉल्व करने पे लैम्डा आ गया 2/3, लैम्डा आ गया 2/3, मतलब जो रेशियो है वो 2/3:1 है। या इसी को हम लिख सकते हैं 2:3 है। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2:3 है। क्योंकि अगर कोई चीज रेशियो में है तो उसको आप एक नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, इट डजंट मेक डिफरेंस। ठीक है, तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, बोथ आर सेम। ठीक है, तो एक ये लॉजिक है कि आप डिवीजन को इंटरनल मान लीजिए, सॉल्व कीजिए जो भी गिवन कंडीशन है। अगर m/n और λ/1 जो भी लिखते हैं पॉजिटिव आ गया, मीन्स आवर एजम्पशन वाज करेक्ट। करेक्ट मतलब कि हमने इंटरनल माना था, आप पहले इंटरनल मान लीजिए, लैम्डा का वैल्यू आ गया 3/4, तो इसका मतलब हुआ चूंकि 3/4 इज अ पॉजिटिव नंबर, और जब आप इंटरनल मान रहे हैं तो फॉर्मूला भी इंटरनल वाला यूज कीजिएगा, और लैम्डा 3/4 आ गया, इसका मतलब वो 3:4 इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर इफ लैम्डा कम्स आउट टू बी निगेटिव, मान लीजिए लैम्डा आ गया -3/4, तो इट मीन्स आवर डिवीजन वाज एक्सटर्नल। ठीक है, मान लीजिए लैम्डा आ गया आपको -2/3, आपने λ/1 माना, आपने इंटरनल माना, तो इसका मतलब ये 2:3, रेशियो तो वही है 2:3, बट डिवीजन इज एक्सटर्नल चूंकि माइनस है। या आप उल्टा भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल। आप डिवीजन को ही एक्सटर्नल मान लीजिए, शुरू में ही डिवीजन को एक्सटर्नल मान लीजिए एंड यूज द फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल। और अगर फिर आपको लैम्डा पॉजिटिव आ गया, मतलब वो उस रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था। अगर लैम्डा निगेटिव आ गया, मतलब चूंकि आपने एक्सटर्नल माना था और लैम्डा निगेटिव आ गया, मतलब एक्चुअल में वो इंटरनल डिवीजन है। बट वी ऑलवेज प्रेफर दिस मेथड कि हम इंटरनल मानेंगे एजम्पशन λ/1 के रेशियो में। अगर पॉजिटिव आ गया मतलब जो हम माने थे सही था, अगर निगेटिव आ गया मतलब रेशियो तो सही है, लैम्डा तो सही आया, लेकिन हमारा डिवीजन जो माने थे इंटरनल वो गलत है, इट इज एक्सटर्नल डिवीजन। ये क्वेश्चन से हम लोग को और क्लियर होगा। तो लैम्डा ही (1) मानेंगे हम, m(n) हम प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल रहता है। जैसे 1-2 क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -2, -2 divides the line segment joining 4, 4 and 7, 7.
ठीक है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट है आपका 4,4, एक पॉइंट है 7,7 ए बी, एक तीसरा पॉइंट आ गया -2, वो उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या मानेंगे, आवर एजम्पशन विल बी, एजम्पशन क्या होगा, डिवीजन इज इंटरनल, इंटरनल मतलब पॉइंट दोनों के बीच में है, एंड रेशियो इज लैम्डा इज टू 1, लैम्डा इज टू, मतलब ये पॉइंट मान लिए यहाँ, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए P, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -2, और ये लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हमारा एजम्पशन है, हो सकता है ये गलत हो, वो बाद में पता चलेगा। तो अब इस लॉजिक से कैसे निकालते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है P का -2, एंड दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा इंटू 7, लैम्डा इंटू 7 प्लस 1 इंटू 4, दैट इज 4 बाई लैम्डा प्लस 1। ठीक है, यही होता है ना एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, m इंटू एक्स टू, लैम्डा इंटू 7 प्लस 1 इंटू 4 प्लस डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। तो इससे लैम्डा निकल जाएगा हमको, ठीक है, क्या आ जाएगा। चलिए अच्छा, दूसरा वाला भी हम चेक कर लेते हैं, y वाला भी, -2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 7, सेम चीज आ गया, प्लस 1 इंटू 4 बाई लैम्डा प्लस 1, बोथ आर सेम। इसको सॉल्व कीजिए तो -2 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 4, तो इधर आ जाएगा -2 - 4 क्या हो जाएगा, -2 - 4 -6 इज इक्वल टू 7 + 2 9 लैम्डा, तो लैम्डा इज -6/9, और सिंप्लीफाई करें तो -2/3, लैम्डा आ गया -2/3। इसका मतलब है, चूंकि माइनस आ गया, इसका मतलब ये 2/3 रेशियो में डिवाइड करेगा, बट एक्सटर्नली, मतलब 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा, बट एक्सटर्नली, ठीक है। अगर लैम्डा पॉजिटिव आ जाता 2/3 तो 2:3 के रेशियो में करता इंटरनली। तो ये आप इस फॉर्मूला से बता सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को आप जब भी सोचिएगा, मैं आई विल नॉट एडवाइज कि आप वैसे सोचो 4:4 कहाँ होगा। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है 4:4, इसका x कोऑर्डिनेट भी 4 है और y कोऑर्डिनेट भी 4 है। दूसरा पॉइंट है 7:7, तो इधर होगा, ऐसा कोई पॉइंट होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप इस लाइन को मिलाइए, ये ओरिजिन से पास करेगा, ये लाइन में पढ़ेंगे अच्छे से, तो -2 को -2 जो है, इसका x कोऑर्डिनेट भी -2 है, y कोऑर्डिनेट भी -2 है, कहीं यहाँ होगा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप देख के भी बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इन दोनों को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्यों एक्सटर्नली कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई कर ही नहीं सकता है। देखिए ना ग्राफ में, ये पॉइंट इससे दूर हो रहा है, तो 2:3 एक्सटर्नली, मतलब इसका इससे डिस्टेंस अगर 2 है तो इसका दूसरे वाले से डिस्टेंस 3 होगा। बट अभी हम लोग ग्राफिकली चीज़ों को नहीं इंटरप्रेट करेंगे, अभी जो हमने पढ़ा उसको यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो आप हमेशा λ/1 के रेशियो में ले लीजिए और इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अगर लैम्डा पॉजिटिव आ गया तो आपका एजम्पशन सही है, λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर आपका आंसर निगेटिव आ गया मतलब आपका एजम्पशन गलत था। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, -3 and -5, 6 is divided by line y is equal to x in the ratio। ये क्वेश्चन में पहले अवॉइड कर इन द रेशियो, मतलब रेशियो पूछ रहा है। मैं इस क्वेश्चन को पहले अवॉइड कर रहा था क्योंकि इसमें एक वर्ड है ये जो आपने नहीं पढ़ा है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बेसिक्स प्लस लोकस, इसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन पे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, चूंकि लाइन वर्ड यूज किया है। बट अभी आप ये समझिए कि y बराबर x अगर कोई लाइन है, y बराबर x, मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे उसके y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट सेम होंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन y बराबर x, कि इस पे जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम होगा। मतलब इन जनरल मैं पॉइंट को अल्फा कॉमा अल्फा लिख सकता हूं, चूंकि दोनों को मैंने सेम कर दिया। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन पाइए। एक पॉइंट है A 2, -3,
एक पॉइंट है बी -5,6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये लाइन है ज्वाइनिंग द पॉइंट फलाना फलाना इज डिवाइडेड बाई एक दूसरा लाइन है, वही लाइन जो मैंने बोला y बराबर x। ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में कट करेगा? तो पहले तो यहां कट करेगा, इसको मान लीजिए p, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए कुछ भी अल्फा बीटा, तो रेशियो में मान लेता हूं λ/1। चूंकि अल्फा बीटा इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम होगा। मतलब बेसिकली ये बेटर वे होगा लिखने का अल्फा कॉमा अल्फा। अब अल्फा 2 हो तो 2,2, 5 हो तो 5,5, 10 हो तो 10,10, बट अल्फा कॉमा अल्फा होगा चूंकि ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसको अब मैं हटा देता हूं, यही रहता है। आपको निकालना क्या है? रेशियो, आपको निकालना है लैम्डा। ठीक है, अब देखिए इंटरनल डिवीजन है, चूंकि इसमें तो इसने बता दिया ना इज डिवाइडेड बाई, मतलब इसमें तो इसने बता दिया कि ये बीच से पास कर रहा है, तो ये इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कीजिए, अल्फा बराबर क्या होगा? लैम्डा इंटू -5 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2 बाई लैम्डा प्लस 1। ठीक है, और इसके हिसाब से क्या होगा अल्फा? अगर y को हम करें लैम्डा इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -3 लैम्डा प्लस 1। दोनों अल्फा है ऑब्वियसली, तो दोनों सेम होगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो छोड़ दीजिए, ऊपर को इक्वेट कीजिए, तो -5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 6 लैम्डा -3। तो उधर चला गया तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया, कितना आ गया? 6 लैम्डा है -5 लैम्डा, उधर जाके हो जाएगा +5 लैम्डा, तो 6 + 11 लैम्डा इज इक्वल टू 2, इधर आके 3 5, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 5/11 आ गया। हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू 5/11। ठीक है, क्या इसमें लॉजिक था कि अल्फा निकाले, चूंकि y कोऑर्डिनेट भी अल्फा है तो वो भी अल्फा होगा, इक्वेट किए तो लैम्डा आ गया 5/11। मतलब व्हाट इज द रेशियो? लैम्डा इज टू 1 था रेशियो, मतलब 5/11 इज टू 1। इसको कैसे लिखेंगे? 5/11, चूंकि नीचे इज टू 1 है, दैट इज मीन्स आप नहीं भी लिख सकते हो, जैसे 10 को आप 10/1 लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। दिस इज नथिंग बट 5/11। ये जो है ऑटोमेटिक 5/11 हो गया, मतलब रेशियो इज 5:11। रेशियो इज 5:11 एंड इंटरनल, चूंकि लैम्डा पॉजिटिव आ गया जो हमने माना था, और इस केस में पॉजिटिव आता ही क्योंकि ये इसने दे दिया है कि बीच से डिवाइड कर रहा है, तो लैम्डा इज 5/11 मीन्स रेशियो इज 5:11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सब स्टार्टिंग में बहुत फाउंडेशन वाले ही मिलेंगे, जिससे आपका क्लैरिटी होता जाए। जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। पॉज कर दीजिए। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल PQR आर, क्या कोऑर्डिनेट दिया है? P का कोऑर्डिनेट है 2:1, ये भी एक तरीका होता है लिखने का 3 लाइन से। Q का कोऑर्डिनेट है -2,3 एंड R का कोऑर्डिनेट है 4,5। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, क्या है? थ्रू P। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, P है 2,1, Q है -2,3 एंड R है 4,5। पूछ रहा है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू P, मतलब P से अगर एक मीडियन हम ड्रॉ करें, मीडियन क्या होता है? जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वली डिवाइड करता है। तो इसको मान लीजिए S मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो आपको इसका लेंथ पूछ रहा है। ये कोऑर्डिनेट पता है, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट पता चल गया तो आप PS निकाल सकते हैं, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। और S का कोऑर्डिनेट तो बहुत सिंपली निकल जाएगा। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? दिस प्लस दिस बाई 2, तो -2 + 4 दैट इज 2/2 1, 3 + 5 8/2 दैट इज 4। ये पढ़े थे ना अभी हम लोग कि x1 + x2/2 y1 + y2/2 दैट इज 1:1 के रेशियो में है। आप फार्मूला भी यूज कीजिए तब भी यही आएगा। तो P मिल गया, S मिल गया, तो PS क्या हो जाएगा? √2 - 1 दैट इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 - 4 दैट इज -3, -3 का स्क्वायर इज 9, तो आंसर विल बी √10। तो
तो PS विल बी √10। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट आपको पता है मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, कोई भी दो पॉइंट, तो आप उसके बीच का डिस्टेंस इजिली निकाल सकते हैं, √x2 - x1, पहला क्लास में जो मैंने बताया था। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन है। कॉमन मतलब यही मेंस में कई बार इस तरह के आया है। इफ P का कोऑर्डिनेट है 1,2, Q का कोऑर्डिनेट है 4,6, R का कोऑर्डिनेट है 5,7 और S का कोऑर्डिनेट है अल्फा, बीटा, मतलब ये अननोन है। P 1,2, Q 4, 6, फिर 5, 7 एंड S इज अल्फा, बीटा, R द वर्टिसेज ऑफ ए, ये होता है पैरेललोग्राम। देन पूछ क्या रहा है, अल्फा और अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो वैसे तो आप नहीं निकाल पाते, 4 पॉइंट दिया, बट ये एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है, ये पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है। पैरेललोग्राम का थोड़ा प्रॉपर्टी अगर आप याद कीजिए, आपने 9th में पढ़ा है, ये पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल होता है और इक्वल होता है, ये इसके पैरेलल होता है और इक्वल होता है, एक तो ये है। दूसरा, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये इस लाइन को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये इसके बराबर हो गया, इस डायगोनल को भी बाइसेक्ट करेगा और इसको भी, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, मतलब मीटिंग पॉइंट जो है वो दोनों लाइन को, दोनों डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो मान लीजिए मैं कोई एक पैरेललोग्राम बना लूं अपने क्वेश्चन में, P Q R S, नंबरिंग एक ही सीक्वेंस में कीजिएगा। P Q अगर इधर किए तो फिर R इधर, फिर S इधर, अगर इधर Q करते तो फिर R इधर, फिर S इधर, एक ही ऑर्डर में होगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, P कितना दिया है 1,2, Q दिया है 4,6, R दिया है 5,7 और S हमको नहीं पता है। ठीक है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ लाइन, बहुत सारे चीज़, तब इन सभी क्वेश्चन को करने के बहुत और भी तरीके हो सकते हैं। बट अभी आप सबसे अच्छा तरीका समझिए, दो डायगोनल बनेगा, मान लीजिए मीटिंग पॉइंट को मैं O बोल दिया, तो चूंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स नोन है, P और R नोन है, आपको पता है P का और R का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप O का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, चूंकि ये दोनों मिड पॉइंट है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, चूंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो O का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट, मीन्स 1 + 5 6, 6/2 3 एंड 2 + 7 9, 9/2। तो O का कोऑर्डिनेट फिक्स्ड हो गया। क्यों फिक्स्ड हो गया, चूंकि हमको P और R पता था। अब अगर O का कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया तो अब इस पे फोकस कीजिए, Q और S पे। तो O जो है इसको भी बाइसेक्ट करेगा, Q और S को, तो जो O का कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो Q और S के मिड पॉइंट के बराबर होना चाहिए। मतलब ऐसे देखिए, Q है और S है, Q का कोऑर्डिनेट है 4,6 और S का कोऑर्डिनेट है अल्फा, बीटा, और बीच का जो मिड पॉइंट है O, उसका कोऑर्डिनेट आया है 3,9/2। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है तो 3, इसका जो x कोऑर्डिनेट है 3, ये किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस बाई 2, तो 4 + अल्फा/2, तो अल्फा इससे आ गया 2, 3 × 2 6, 6 - 4 = 2। अब इसका y कोऑर्डिनेट 9/2 है, वो होगा इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट बाई 2, इससे बीटा कितना हो गया, 9/2 × 2 = 9, तो 9 - 6 = 3। तो बेसिकली इससे आपको अल्फा 2 आ गया। कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 घटा दिए, इसमें 6 घटा दिए, तो अल्फा, बीटा, मतलब जो S का कोऑर्डिनेट है अल्फा, बीटा, वो आ जाएगा 2,3, क्योंकि अल्फा 2 आ गया, बीटा 3। ठीक है, तो S का कोऑर्डिनेट आपको निकल जाएगा यूजिंग द प्रॉपर्टी कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यही प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होगा, क्योंकि वो भी टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है। वही प्रॉपर्टी स्क्वायर में होगा। ठीक है, वही प्रॉपर्टी रोम्बस में होगा। बस रोम्बस में और स्क्वायर में एक नया प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है कि दे बाइसेक्ट, नो डाउट, बट दे बाइसेक्ट एट
90 डिग्री। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी सब 9th में आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है मतलब भूल गए हैं, पढ़ा तो है ही, भूल गए हैं तो आप उस पोर्शन को 9th के आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल से रिवाइज कर लीजिए। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस। रोम्बस वाला आगे बहुत आएगा, उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी लगता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बट एट राइट एंगल। चलिए, ये हो गया। वैसे हम लोग अगले क्लास में ये पढ़ेंगे ही कि एक ट्रायंगल को लेके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। मीडियंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। अल्टीट्यूड का जो मिड पॉइंट होता है उसको ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो मिड पॉइंट होता है, जो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, उसको सर्कमसेंटर बोलते हैं। इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग इनसेंटर बोलते हैं। एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर का जो मिड पॉइंट होता है उसको एक्सेंटर बोलते हैं। ये हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, बट अगले 2 क्लास हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे कि एक ट्रायंगल अगर आपको दिया है तो कैसे इन सब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकालोगे। ठीक है, बट सेंट्रोइड हम थोड़ा पहले बता देते हैं चूंकि इसी से रिलेटेड है। आप ऐसे देखिए, एक ट्रायंगल है ABC, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है x2 y2। कॉमा होना चाहिए, अगर मैं मिस कर रहा हूं तो आप समझ लीजिए वो मिस हो गया है, बट कॉमा होगा। तो आपसे अगर मैं पूछूं इसके सेंट्रोइड का क्या कोऑर्डिनेट होगा, सेंट्रोइड क्या होता है? ये मीडियन हो गया, मान लीजिए A तो A डैश, दूसरा मीडियन है B डैश, तीसरा मीडियन है C डैश। तो ये जो मीटिंग पॉइंट है, सेंट्रोइड क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। और ये कंकरेंट होता है, मतलब ये तीनों लाइन जो है 1 2 3 तीनों एक ही पॉइंट से पास करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। उसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं G नॉर्मली, मीन्स इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं G। तो G का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा A डैश का तो आप निकाल लोगे, चूंकि ये मीडियन है, ये दोनों इक्वल है, तो कैसे निकालोगे? x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2। A डैश का कोऑर्डिनेट निकल गया, दिस प्लस दिस बाई 2 x कोऑर्डिनेट, दिस प्लस दिस बाई 2 y कोऑर्डिनेट। A डैश निकल गया, A निकल गया, मतलब A तो नोन ही है, A डैश नोन है। अब G का कैसे निकालोगे? तो सेंट्रोइड की एक बहुत कॉमन और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंट्रोइड होता है वो उस लाइन को, उस मीडियन को, किसी भी मीडियन को, मैं इसकी अभी बात करूं, इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। G जो है डिवाइड्स A डैश इन द रेशियो ऑफ 2:3 इंटरनली, सॉरी 2:3 बोलता हूं, सॉरी 2:1। और 2 बड़ा वाला पोर्शन किधर होगा? ओरिजिनल पॉइंट के तरफ। 2:1 और 1:2 में अंतर है, माने ये मत आप बोल दीजिएगा सर 2:1 मतलब ये 2 और ये 1, नहीं, जो बड़ा वाला पोर्शन है वो वर्टेक्स की तरफ होता है। ठीक है, तो अब बेसिकली हमको एक पॉइंट मिल गया A विद दिस कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट मिल गया A डैश, मैं फिर से इसको बना देता हूं, एक पॉइंट मिल गया A, कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक A डैश, इसका कोऑर्डिनेट है, क्या है कोऑर्डिनेट? x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2। सेंट्रोइड है G, ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो G का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? 2 पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 2 को 2 से करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x2 प्लस 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज x1, और फिर दोनों का सम 2 + 1 3। उसी तरह लॉजिक से ये कितना होगा? y2 प्लस y3 प्लस y1 बाई 3। मतलब थोड़ा इसी को मैं फेयर करके लिख दूं तो x कोऑर्डिनेट हो गया इसका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। G का x कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस x2, मतलब तीनों ट्रायंगल के x कोऑर्डिनेट का सम बाई 3 और y कोऑर्डिनेट का सम बाई 3। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। हम लोग पढ़ेंगे, मैंने सेंट्रोइड अलग से भी पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज उसका हम लोग पढ़ेंगे।
दो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे निकालना। बेसिकली एक तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एक इन सेंटर का भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो बाकी दो हैं दैट इज ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, उसका हम लोग उस समय पढ़ेंगे जब हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, the coordinate of centroid of a triangle are √3, 2 and two of its vertices are 2√3, -1 and 2√3, 5. Find third vertex। मतलब अगर मैं ड्रॉ करूं तो A, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए मैं इसको A मान लूं 2√3, -1, दूसरा कोऑर्डिनेट है B 2√3, 5, तीसरा कोऑर्डिनेट है C जो हमको निकालना है, और सेंट्रोइड है इसका G का कोऑर्डिनेट दिया है √3, 2। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। √3 क्या, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, तीनों का सम दैट इज 2√3 + 2√3 कितना हो गया, 4√3 प्लस अल्फा बाई 3 होता है, तो अल्फा कितना आ गया, 3√3 - 4√3 -√3, यही ना हो गया, 3√3 - 4√3 दैट इज। बीटा के लिए देखिए ये 2 दिया है, तीनों का y कोऑर्डिनेट का सम दैट इज -1 + 5 इज 4 प्लस बीटा बाई 3, तो बीटा आ गया 3 × 2 6 - 4 2, तो मतलब C का कोऑर्डिनेट आ गया -√3, 2, -√3, 2, तो C का कोऑर्डिनेट आपको आ गया -√3, 2। अभी इन सारे क्वेश्चन को आप ज्योमेट्रिकली भी इंटरप्रेट कर सकते हो, बट चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम लोग उसी तरह से इसको बनाएंगे। तो सेंट्रोइड के केस में सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 + x3/3 एंड y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3/3। सबसे सिंपल इसी का होता है। फिर नेक्स्ट इज इन सेंटर जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए और क्या था, हाँ एक चीज़ है, एक ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत बुक में आपको नहीं ही मिलेगा और बहुत रेलिवेंट नहीं है, बट चूंकि मुझे लगा मैं बस मेंशन कर दूं। ठीक है, हार्मोनिक कंजुगेट ये एक टर्म है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। आपका 2 पॉइंट है A और B, A और B 2 पॉइंट है। A का कुछ भी कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का x2 y2। तो आपको मैंने क्या बोला कि अगर मैं बोलूं कि इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करना है, m/n के रेशियो में, तो 2 तरीका हो सकता है। एक तरीका होगा कि P अंदर हो जाए तो AP/BP बराबर m/n। एक तो ये तरीका है दैट इज इंटरनल डिवीजन। एक ये भी हो सकता है कि मेरा P वहां ना होके P' एक हो जाए जो इसी दोनों पॉइंट को A और B को ही एक्सटर्नली डिवाइड करे इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब A/P' B P' = m/n। और ये हो सकता है, ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। ये मत बोलिएगा सर ये अगर m/n है तो ये कैसे होगा, भाई ये रेशियो है। ये अगर 2:5 है तो ये 4/10 हो जाएगा, लेकिन ये भी 2:5 ही हो गया इफेक्टिवली। तो हमको 2 पॉइंट ऐसा मिल गया, 1 2। एक पॉइंट AB को इंटरनली डिवाइड किया m/n में, दूसरा पॉइंट P' इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड किया, ये m है ये n है। ठीक है, तो AP/BP भी m/n है और AP'/BP' भी m/n है। तो हमको 2 पॉइंट ऐसे मिल गए P और P'। तो जो पॉइंट है मैं यहां लिख देता हूं, पॉइंट्स P and P' आर हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर। P और P' जो ये 2 पॉइंट है, ये एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लाइन AB या और पॉइंट्स A and B।
मतलब ए और बी के रेस्पेक्ट में ये दोनों हार्मोनिक कंजुगेट होते हैं। ठीक है, पॉइंट पी एंड पी, क्या खास बात है पी के साथ? m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। p डैश के साथ क्या खास बात है? सेम लाइन को सेम रेशियो में बट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर। और अगर ये हार्मोनिक कंजुगेट हैं तो देखिए, पहला लेंथ ए से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहला लेंथ क्या है? AP। फिर ए से स्टार्ट कर रहा हूं, दूसरा लेंथ क्या है? AB। तीसरा लेंथ क्या है? अगर मैं इसे स्टार्ट करूं तो पूरा AP डैश। ये जो 3 लेंथ हैं ये HP में होते हैं। ये 3 लेंथ जो हैं ये HP में होते हैं। AP AB AP डैश। और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको डिमोस्ट्रेट करना कि ये HP में क्यों होते हैं। बहुत सिंपल है, आप जब m/n में इंटरनली कट कर रहा है तो इसको m लैम्डा मान लीजिए, तो उसको n लैम्डा। अगर m/n में एक्सटर्नली कट कर रहा है तो आप उसको एक को m लैम्डा डैश, एक को n लैम्डा डैश मान लीजिए। वैल्यू पुट करके देखिएगा तो AP AB और AP डैश ये तीनों HP में होंगे। HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/AP 1/AB 1/AP डैश, ये AP में होगा। यही होता है HP का डेफिनेशन ना, इसके रेसिप्रोकल्स AP में होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हार्मोनिक कंजुगेट है। बहुत रेलिवेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समबडी मे आस्क यू, तो आपको पहले से क्लैरिटी होगा तो अच्छा होगा। ठीक है, ये तीनों लेंथ HP में होते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक है, तो आज हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ा। अब हम लोग अगले 2 क्लास में एक ट्रायंगल से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली 4-5 पॉइंट हैं। सेंट्रॉइड जो अभी हमने किया, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड लास्ट इज एक्स सेंटर। एक मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर, ये दोनों का कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। इन दोनों का हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तब, चूंकि वी विल डिस्कस के स्ट्रेट लाइन कैसे एक दूसरे को कट करता है, और एक्स सेंटर जो है वो इन सेंटर से ही रिलेटेड है, तो इसको हम लोग पहले करेंगे। तो अगले 2 क्लास में वी विल स्टडी पॉइंट्स रिलेटेड टू ए ट्रायंगल। मतलब अगर ट्रायंगल का आपको कोऑर्डिनेट पता है तीनों वर्टेक्स का, तो कैसे इन सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालिएगा, दैट इज द थिंग। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी तरह क्लास अटेंड कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सारे सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान दीजिए। थैंक यू।